चाहिए, ठीक है। पहले से स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1 करके। 1 सल्फ्यूरस एसिड, पहला सल्फ्यूरस एसिड। मेरी तरफ ध्यान रखना, मेरी तरफ ध्यान रखना, ये समझ में आ गया ना, सवाल हो पाएगा, 4 मार्क्स का सवाल आएगा। सल्फ्यूरस एसिड, पहला कौन सा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम, सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन, क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4, एक कम कर दो, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑक्सी एसिड्स में, वो सारे के सारे हाइड्रोजन सल्फर के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होंगे? ऑक्सीजन के साथ। सल्फर के केस में, हाँ, फास्फोरस के केस में आपको डायरेक्टली फास्फोरस के साथ भी मिलते हैं, और जितने उस केस में ज्यादा हो जाए उनका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा। बट यहाँ पे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में जितने भी आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन, वो सारे के सारे ऑक्सीजन के थ्रू सल्फर से जुड़े होंगे, डायरेक्टली सल्फर से जुड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो बताइए ये सल्फर कितने हाइड्रोजन, इसका मतलब कितने OH ग्रुप? जितने हाइड्रोजन उतने OH ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन के OH ग्रुप के हाइड्रोजन होना जरूरी, अगर 2 हाइड्रोजन तो 2 OH ग्रुप बना लिए, मैंने 2 OH ग्रुप, सही। अच्छा, अब क्या बच गया? एक ऑक्सीजन बचा, और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा? बना लिया। इधर क्यों नहीं बना रहा सर? इधर हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है ना, इसलिए नहीं बनाया। तो ये बन जाएगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। अब इससे आप स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन खुद कर सकते हो। बताइए कितने सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन? 1। कितने सल्फर OH बॉन्ड्स? 2। सल्फर OH बॉन्ड्स कितने? 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ये आ गया सल्फ्यूरस एसिड। अब बताइए क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर होगा? तीसरा सवाल, क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर होगा? सल्फर ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन फैमिली का, चाल्कोजेंस का, इसका वैलेंस काउंट 6 में से कितना शेयर कर रखा है? 4। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इसका मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो इस पे क्या होगा? एक लोन पेयर अवेलेबल होगा। बताइए क्या आप इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं साथ में? बताइए क्या ज्योमेट्री आएगा? ज्योमेट्री बताइए। टेट्राहेड्रल, राइट और रॉन्ग? हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, ठीक है। अच्छा, शेप कैसा होगा इसका? एक लोन पेयर है तो प्लेनर, एक लोन पेयर है तो सॉरी प्लेनर बता रहा हूं, पायरामिडल, पायरामिडल। एक लोन पेयर है तो पायरामिडल, ठीक है। तो पहला आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, पहला आ गया सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, ये सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड तो सबको पता है। बताइए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अब बता दीजिए कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे? कितने OH ग्रुप? हाइड्रोजन को देख के बता दो, 2 OH ग्रुप, ठीक है। मैं बना रहा हूं, दिस इज सल्फर, सल्फर बना लिया मैंने, ठीक है, राइट से बना लिया जैसे चलता है। दिस इज सल्फर, कितने OH? लगा लो, पहले OH लगा लो, ठीक है। ये आ गया OH, ये आ गया OH ग्रुप, ठीक है। कितने ऑक्सीजन बचे? और ऑक्सीजन सल्फर के साथ कैसे होंगे? डबली बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड टेट्राहेड्रल फॉर्म, इस फॉर्म में बना लेता हूं मैं, सिंपली टेट्राहेड्रल फॉर्म, इस फॉर्म में, ठीक है। बताइए क्या कोई लोन पेयर बचेगा? नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 6 के 6 शेयर कर दिए, और टोटल अब ये सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ये भी ध्यान में रखना, 6। जितना इसका मैक्सिमम वैलेंस काउंट होगा उतना ही ये मैक्सिमम बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने? 6। एक तो 6 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 6 से नीचे हो सकते हैं, 6 से ऊपर बॉन्ड्स नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ पे तो 6 हैं। बताइए इसका शेप कैसा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लोन पेयर है तो शेप ज्योमेट्री सेम है, लोन पेयर नहीं है तो शेप ज्योमेट्री सेम है, ठीक है। नंबर 3, H2SO2, this is called thiosulfurous acid, this is called thiosulfurous acid, thiosulfurous acid, thiosulfurous acid, ठीक है। बहुत सारे पी वाई इस पे देखना, बहुत सारे सवाल आ रखे हैं इस पे। थायोसल्फ्यूरस एसिड, अब बताइए मेरे को, जब आपको थायोसल्फ्यूरस एसिड बनाना है कितने हाइड्रोजन है? 2। अब आपको ये पता है कि 2 हाइड्रोजन है तो किस फॉर्म में होंगे? OH की फॉर्म में। सल्फर में OH की फॉर्म में सिर्फ, ठीक है, तो होंगे OH की फॉर्म में। देखिए एक मैंने बना लिया ऐसे OH, दूसरा मैंने बना लिया OH, ठीक है। अब बताइए अब क्या बच गया इसके अलावा? सिर्फ सल्फर बचा। अब सल्फर ऑक्सीजन की तरह काम करता है क्योंकि सेमी तो फैमिली का है, तो वो भी कैसे होगा सल्फर के साथ जुड़ा? डबली बॉन्डेड। कैसे जुड़ा होगा? डबली बॉन्डेड, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी तो वैलेंसी 2 है,
डबली बॉन्डेड जुड़ा होगा, इस फॉर्म में जुड़ा होगा। बताइए क्या कोई लोन पेयर बचा? क्या कोई लोन पेयर बचा? इस पे लोन पेयर बता दीजिए। चल एक और सवाल मैं इसी से रिलेटेड करूंगा, ध्यान से सुनना। इस पे कितने 4 शेयर करके एक लोन पेयर है, तो पता है ना 4 शेयर करके और एक लोन पेयर है, क्या कह रहे हैं लोन पेयर, ठीक है। अब मैंने बनाया नहीं मैट्रिक्स जैसा होगा, मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, बट आपको पता कैसा होगा, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, बिल्कुल पहले के जैसा, बिल्कुल पहले के जैसा होगा, पायरामिडल होगा पहले के जैसा, उसके बाद सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। बस मैंने इस फॉर्म में बना दिया। अब मैं अगर आपको ये सवाल पूछूं, मुझे बताइए इस थायोसल्फ्यूरस एसिड में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे? सवाल सुनना, इस थायोसल्फ्यूरस एसिड में, यहां पे क्वेश्चन लिखा हूं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ, या और थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में बना के दे रखा है। नाउ यू हैव टू चेक द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन थायोसल्फ्यूरस एसिड। बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको देख के आपको बताना है कितने टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, इलेक्ट्रॉन गिनना, पूरे स्ट्रक्चर को देख के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने आएंगे, एकदम से आंसर कीजिए। 40, ओके, आंसर आ रहा 40। और कोई बताना चाहे? ठीक है, 2 दिख रहे हैं यहाँ पे सर, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी और इस सल्फर के पास भी, क्या गया, गिनो टोटल नॉन बॉन्डिंग कितने आ गए, 2 4 6 8 10 12, बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है, 14। सो नॉन बॉन्डिंग कितने आएंगे टोटल? 14, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 14। दिस इज थायोसल्फ्यूरस एसिड। नंबर 4 H2S2O4, अब O बढ़ाते जाओ, H2S2O4, दिस इज कॉल्ड डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। या इसी का अगर मैं एनायनिक फॉर्म ले लूं, मुझे बताइए इसका एनायनिक फॉर्म क्या आएगा? 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इसके पास होंगे, अगर मैं इनको हटा दूं तो बताइए इसी का आयोनिक फॉर्म क्या आएगा? S2O4 2 नेगेटिव। हो सकता है इस फॉर्म में पूछ ले, ध्यान देना। दिस इज डाइथायोनस एसिड, दिस इज डाइथायोनेट, दिस इज डाइथायोनेट, ठीक है ना। बताइए S2O4 2 नेगेटिव या H2S2O4, इसका ज्योमेट्री कैसे बनाएं? जैसे सल्फर के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होगी? OH, ठीक है, मैं बना देता हूं OH फॉर्म में, बना दिया मैंने 1, ये बना दिया मैंने 2 OH फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कितने ऑक्सीजन बचे? 2 यूज हो गए, 2 ही बच गए, और वो 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ कैसे जुड़े होंगे? डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। बताइए ये एक सेकंड, ये तो मैंने सल्फर कैसे बना दिया, इसमें 2 सल्फर थे, एक सेकंड, इसमें 2 सल्फर थे, सल्फर 2 थे ना इसमें, सल्फर 2 थे इसमें, गड़बड़ कर दी मैंने, सल्फर 2 थे इसमें, ठीक है। पहले सल्फर 2 लिख लेते हैं, सल्फर आगे 2, देखिए ये आगे सल्फर। जब भी आपके सल्फर 1 से ज्यादा हो तो इस वाले केस को छोड़ के, सिर्फ इस वाले केस को छोड़ के, जहां पे सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर देखने को मिलेगा, इस वाले केस को छोड़ के बाकी सब में आप क्या करोगे? सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर बनाओगे, क्योंकि सल्फर बाकी वालों के साथ भी बॉन्ड बनाने वाला है। अब देखिए ये आगे 2 सल्फर, सिर्फ इस केस को छोड़ के, सिर्फ इस केस को छोड़ के यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर होगा। हो सकता है सवाल इस फॉर्म में पूछ ले कि बताइए इनमें से किस वाले में सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर होता है। इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अनगिनत सवाल बन सकते हैं। अब बताइए सल्फर के साथ कितने हाइड्रोजन? तो एक OH में इस पे लगा देता हूं और एक OH में इस पे लगा देता हूं, लगा दिया मैंने। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2। एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड फॉर्म में इसके साथ, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड फॉर्म में इसके साथ, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर है। दिस इज डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। अब लोन पेयर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो साथ में रिप्रेजेंट कर दीजिए। बताइए इसने 4 शेयर कर रखे हैं, कितने लोन पेयर? 1। इसने भी 4 शेयर कर रही है तो कितने लोन पेयर? 1। ध्यान रखना, लोन पेयर को इग्नोर मत करना, हो सकता है लोन पेयर पे भी सवाल पूछ ले कि बताइए लोन पेयर कितने थे, तो लोन पेयर भी ध्यान रखना। ये आ गया डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। अब नेक्स्ट इज डाइथायोनिक एसिड। अब क्या कर लो? अब 2 ऑक्सीजन और बढ़ा दो, अब 2 और ऑक्सीजन बढ़ा दो, बताइए क्या बनेगा? H2S2O6, H2S2O6। जरा बनाओ इसका स्ट्रक्चर, H2S2O6। दिस इज डाइथायोनिक एसिड, दिस इज डाइथायोनिक एसिड, ठीक है। मुझे बताइए इसका एनायनिक पोर्शन कौन सा है? अगर सिर्फ एनायनिक पोर्शन देखूं मैं, S2O6 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव। चाहे उसका स्ट्रक्चर पूछे चाहे इसका स्ट्रक्चर पूछे, बात सेम होगी। कैसे आएगा सर? 2 सल्फर बना ली मैंने, 2 सल्फर, ठीक है। कितने H ग्रुप? 2 हाइड्रोजन, तो OH 2, एक इस पे लगा ले, एक इस पे लगा ले। कितने ऑक्सीजन बच गए? 4। 4 ऑक्सीजन कैसे बनाऊंगा मैं?
एक डबल बॉन्ड O इस पे, 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 बन गया देख लीजिए कंप्लीटली। और सल्फर के बॉन्ड 6 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कहीं गलती से 8 बॉन्ड बना रहे हो, 7 बॉन्ड बना रहे हो, समझ लो स्ट्रक्चर गलत बना दिया आपने, ठीक है। तो बता दीजिए क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर बचेगा? सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, ठीक है। या ये आ जाएगा स्ट्रक्चर किसका? डाइथाइमिक एसिड का। स्ट्रक्चर को देख के बता दो कितने नंबर आप, या ये चीज और ध्यान में रखना, हो सकता है ऐसा पूछ ले कि दोनों सल्फर के साथ खींच लें, या हो सकता है ऐसा पूछ ले कि बताइए एक सल्फर के साथ कितने हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अगर मैं ऐसा पूछूं आपको कि बताइए डाइथायोनिक एसिड में ईच सल्फर एटम ने कितने डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ रखा है और कितने OH ग्रुप, ईच की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अलग एक की बात, एक अलग बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सर, इसके साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन 2, दैट मींस S डबल बॉन्ड O 2 और एक OH बॉन्ड, ठीक है ना। इन गलती से 4 और 2 मत लिखना अगर अलग पूछ रखा है, इस सवाल को भी ध्यान से पढ़ना। ये आ गया डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। The next is H2SO5, Carose acid, H2SO5, H2SO5, Carose acid, CAROS, Carose acid. This is also called peroxomonosulfuric acid. This is peroxo. अच्छा, peroxo से क्या समझ में आ रहा है? कौन सा लिंकेज होगा? पेरोक्साइड लिंकेज। अब वो वाला सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सो एसिड आया जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा। दिस इज पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या पूछ रखा है सवाल में? डाई पूछ रखा है, ये मोनो वाला है, ठीक है। बताइए सल्फर बना दिया मैंने, अब आपको पता स्ट्रक्चर कैसे आना। अब मुझे बता दो कितने हाइड्रोजन, एक OH और दूसरा भी कैसा आएगा? बनाना मत, थोड़ी देर रुकना, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना स्ट्रक्चर में क्या। अब अगर मैं ऐसा लिखूं डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, सही है, जरा इमेजिन करना, यहां तक कर लेंगे। ऑक्सीजन टोटल कितने थी? 5। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं बनाना मत, गलत है जो मैं बना रहा हूं, सिर्फ बताने के लिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बताइए एक ऑक्सीजन अभी भी बचा ना, तो उसको मेरे को डबल बॉन्ड फॉर्म में अगर रखना है तो मुझे बताइए सल्फर के टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? टोटल बॉन्ड्स गिनिए, 8 हो गए ना। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। स्ट्रक्चर स्टेबल इसका मतलब ये होगा कि एक ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट है? पेरोक्साइड लिंकेज में। और पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब पहले ऑक्सीजन फिर इसके साथ हाइड्रोजन। दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज, O लिंकेज, O सिंगल बॉन्ड O। दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज where each oxygen atom has got an oxidation state of -1. This is also -1, this is also -1. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछता है, इन्हीं में ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पूछता है, इसका भी -1 और इसका भी -1, ठीक है। अदरवाइज ऑक्सीजन में कितना होता है? -2, एक्सेप्ट जब वो हाइड्रोजन से जुड़े हैं। अच्छा, और क्या बचा इसके अलावा? हो गए ना सारे, गिनी ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन हो गए 2, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर, दैट इज पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। दिस इज आल्सो कॉल्ड Carose एसिड। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? पेरोक्साइड लिंकेज। बताइए क्या सल्फर में कोई लोन पेयर प्रेजेंट होगा? नहीं, 6 बॉन्ड कंप्लीट बना रखे हैं, अब तो कोई लोन पेयर की संभावना नहीं है, कोई भी लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? इस Carose एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जब आप फार्मूला लगा के, देखो शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं, जब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के अलजेब्रिक सम निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज्यादा आ गया या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गया, मुझे बताइए सल्फर का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना? 6। ये मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? मैक्सिमम बॉन्ड कितने? 6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ऊपर नहीं जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ऊपर। अगर आप कहीं पे ऐसा सॉल्व कर रहे हो अलजेब्रिक सम करने के बाद आपका आंसर 6 से ऊपर आ रहा है, तो आप आंखें बंद करके 6 लिख लो। 6 से ऊपर अगर आ रहा है समझ जाओ 6 से ऊपर नहीं हो सकता, 6 आएगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे करूं, पहले तो मैं अलजेब्रिक सम लगा लेता हूं, क्लासिकल मेथड लगा लेता हूं। हाइड्रोजन पे +1 होता है, पता है? बताइए कितना प्लस आ जाएगा? सल्फर के लिए x, ऑक्सीजन पे कितना हो गया? 5 2 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, कितना आ गया? 8, जो हम पहले बनाना चाह रहे थे, जैसे हम पहले बनाना चाह रहे थे, ठीक है ना। लेकिन सर 8 पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6 हो सकता है। अगर 8 नहीं है तो आप समझ जाओ +6 आएगा। कितना आएगा? लेकिन ये भी पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना था, बैलेंस, तब जाके। अब देखिए कैसे आएगा, मैं बता देता हूं। यहां पे बताइए इस ऑक्सीजन पे कितना? -2, सिर्फ सल्फर से जुड़ रखा है, ठीक है। इस पे भी कितना? -2, इस पे भी -2, क्योंकि +1 इसकी वजह से, +1 हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन सर इस ऑक्सीजन पे
इस ऑक्सीजन पे सिर्फ सल्फर की वजह से -1 होगा, इसकी वजह से तो कुछ नहीं है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं, इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं। दो ऑक्सीजन पे -2 आना चाहिए, बट पेरोक्साइड में कितना होता है सिर्फ -1, तो इस पे भी -1 और इस पे भी -1 और इस पे भी -1। हाइड्रोजन पे इस पे भी +1। बताइए +1 और +1 हो गया +2, इससे -2 काट दो, -2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो +2 और -2 कैंसिल कर दिया। अब बताइए कितना बचा, -1 -1 -2 -2 और -2 -4, 4 और 2 6, कितना आ जाएगा 6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। ठीक है, नेक्स्ट वन इज H2S2O7। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑलियम, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑलियम। ये सल्फोनेशन में भी यूज होता है और सिमिलरली जब आपको प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस से बनाना है तब भी इसका शावर किया जाता है ऑलियम। दिस ऑलियम इज आल्सो नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, अब एक नई नाम आ गई पायरो। ठीक है, इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में, इस ऑलियम के केस में या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सल्फर और सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन लिंकेज, सल्फर और सल्फर के बीच में एक सिंगल ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, देखिए सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। अब जैसा चल रहा है वैसे ही बताइए कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में जुड़ा होगा, इधर भी एक OH और एक OH इधर। ठीक है, कितने ऑक्सीजन बचे गिनो, 3 थे ना, 3 हो गए ना, 4 बच गए। ठीक है, 4 कैसे लिखूंगा मैं सर, 2 इस पे डबली बॉन्डेड और 2 इस पे डबली बॉन्डेड। देखिए दोनों की 6 एटम कंप्लीट, दोनों के 6 बॉन्ड्स कंप्लीट। ठीक है, ये आ जाएगा पायरो, ये क्या आ जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बताइए इसमें नए टाइप का लिंकेज कौन सा आया, एक नया टाइप लिंकेज है जो अभी तक नहीं दिख रहा था। इसमें लिंकेज आया SOS लिंकेज, SOS लिंकेज। इसलिए मैं बता रहा हूं इस पे कितने सारे सवाल बन सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। SOS लिंकेज, आपको स्ट्रक्चर याद है तो सवाल हो गया, स्ट्रक्चर नहीं है तो सवाल नहीं होगा। SOS लिंकेज आ गया इस पे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए क्या इन सल्फर एटम्स, ये दोनों सल्फर एटम्स, क्या इन दोनों सल्फर एटम्स में कोई लोन पेयर होगा, नहीं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और इस सल्फर का, अगर मैं इस सल्फर और इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, बताइए कितना। हाइब्रिडाइजेशन एक में भी नहीं बदल रहा, हाइब्रिडाइजेशन इनमें से एक में भी नहीं बदल रहा, हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 है। सब में कितना है, क्योंकि सब कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये कॉमन बात है सब में, ये कॉमन बात है सब में कि सब क्या बना रहे हैं, सब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, sp3। ठीक है, अच्छा इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के बाद परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जो आपका सवाल है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बताइए क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, दैट इज H2S2O8। H2S2, आप मुझे बता दो एक ऑक्सीजन और बढ़ गया, उसको कहां पे बिठाऊं मैं, सब ऑक्सीजन के बीच में आके फिर बिठा दूंगा। पायरो में था SOS लिंकेज, तो बताइए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक में कौन सा होगा, SOOS, दैट मींस बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज, इसलिए तो परऑक्सो लिखा हुआ है, एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा। तो कैसे आ जाएगा, दिस इज SOO एंड दिस इज S। इसके बाद इसके साथ एक OH, इसके साथ भी एक, और जो 4 ऑक्सीजन बचे, 2 यहां पे और 2 यहां पे, ये आ जाएंगे। और ये कौन सा लिंकेज आ गया, पेरोक्साइड लिंकेज, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ईच सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, सर ये भी नहीं बदल रहा, इसमें थोड़ी ना बदलेगा, इसमें भी +6 और इसमें भी +6। एक ही बात है, अब इस परऑक्सो पढ़ लो, परऑक्सो पढ़ लो, एक ही बात है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, मतलब पेरोक्साइड लिंकेज बताना चाह रहा है। ठीक है, पढ़िए अब क्या सवाल था आपके पास, सवाल ये था कि परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कितने S डबल बॉन्ड O और कितने SOH बॉन्ड्स, बताइए S डबल बॉन्ड O कितने टोटल पूछे, ईच का नहीं पूछा, टोटल पूछा, तो कितने आ जाएंगे, 4। S डबल बॉन्ड O आएंगे 4, S डबल बॉन्ड O आगे 4, और SOH बॉन्ड कितने आगे, 2 ही है। ठीक है, जितने हाइड्रोजन उतने, वो तो इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, 2 SOH बॉन्ड्स। इनकी स्ट्रक्चर याद रखना, इनके लोन स्ट्रक्चर याद है, फार्मूला याद है, सवाल हो गया। स्ट्रक्चर नहीं याद, फार्मूला नहीं याद, सवाल भूल जाओ, फिर नहीं हो पाएगा, फिर तो कम आएगा, फिर सिर्फ तो क्या चलेगा, फिर कुछ नहीं चलेगा। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं। ठीक, ऑक्सीजन एसिड सब सल्फर था क्या, एक आध चीज और बताऊंगा, टाइम बताओ, टाइम कितना, बताइए, लेट भी है।
लेट हो ही गया, ऐसे ही हो गया तो तुम लोगों ने कहाँ जाना लेट हो गए, खाने तो खाना, हम लोग भी नहीं खाए, लंच तो करना हम लोग भी नहीं किया अभी, वो काम में भी लगता है। कैसा होता अगर तुम लोग खाना साथ लेके आते और फिर तुम लोग मजे से यहाँ पे लंच करते और फिर बीच में हम भी आ जाते। अच्छा जी, ठीक है, एक और बेहतरीन सवाल, एक और बेहतरीन सवाल, इसके बाद भी तो इजी है, इसके नेक्स्ट वाला सवाल तो इजी है, ठीक है ना। फिनोल को कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है क्यूमीन से, तो पता है आपको, क्यूमीन से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, ठीक है ना, इजी है ये, इजी। दो इसमें सवाल आ रखे हैं, पीवाई के उठा के देख लेना, बहुत बार सवाल आया है इस पे। जब आप बेंजीन का पहले एसाइलेशन करते हो, दैट इज प्रोपाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके, जहां पे आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करता है और बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, और उसके बाद उसका एरिया ऑक्सीडेशन किया जाता है, जहां पे आपके पास बन जाता है हाइड्रोपेरोक्साइड, और उस हाइड्रोपेरोक्साइड लिंकेज को तोड़ने के लिए